गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, जो बहुत ही बेसिक्स है 10th 12th और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए और आगे कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी बेसिस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कब कहेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम देख रहे हैं कि ये सर्किट बन रहा है, तो सीरीज कब कहेंगे। देखिए R1 R2 और R3 थ्री रेजिस्टेंस है मेरे पास। ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में तब कहलाएगा जब तीनों में करंट का जो फ्लो हो वो सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर करंट सेम होगा तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग कहेंगे सीरीज में है। अब यहाँ पे देखते हैं जो करंट आई यहाँ पे जा रहा है R1 में वही R2 में वही R3 में। इसका मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 ये तीनों आपस में सीरीज में है। ठीक है, अब सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग देखेंगे। हम लोग जनरली जानते हैं कि वोल्टेज जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है वो डिवाइड हो जाता है। तो टोटल वोल्टेज मेरा V है, अगर इसको लिखना चाहें तो VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 ये लिखेंगे। ठीक है, और ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि V इक्वल टू क्या होता है IR। तो इसके अक्रॉस जो R1 के अक्रॉस है उसके जगह में क्या निकलेगा IR1 प्लस R2 के जगह में जो है उस कितना लिखाएगा IR2 और प्लस IR3। ये वोल्टेज ड्रॉप के अक्रॉस निकल गया। और V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V जो है टोटल वोल्टेज है। तो टोटल वोल्टेज मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस है R टोटल और इनटू I जो करंट टोटल, ये वोल्टेज क्या है टोटल वोल्टेज है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस लिए और टोटल करंट लिए दोनों को बराबर। अब ये I इंटू आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो गया, I कॉमन ले लिए, यहाँ हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और ये I कट गया, मतलब आर टी इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस। अगर सीरीज में मेरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसको सिंपली क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो वो टोटल रेजिस्टेंस दे देगा। और एक बेसिक फिर भी बता रहे हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस पता चलेगा तभी जब हम करंट का देखेंगे कि करंट का वैल्यू। तो ये मेरा हो गया क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर टोटल कह सकते हैं या आर इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, यही होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या होगा यहाँ पे जो लगाएंगे, क्योंकि करंट मेरा सेम जा रहा है इसलिए ये ले लिया। अब सेकंड बार में देखेंगे, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए मान लिया जाए ये मेरा हुआ R1 ये R2 और ये R3। ठीक है, ये मेरा अप्लाई किए क्या वोल्टेज, ये मेरा R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ। यहाँ पर IR1 गया, IR2 गया, यहाँ पर IR3 गया। ठीक है, ये जो टोटल करंट मेरा I जा रहा है यहाँ पे ये वोल्टेज V है। ठीक है, वोल्टेज V I करंट जा रहा है, I करंट जो बट रहा है IR1 में, IR2 में और IR3 में। ठीक है, मतलब कि R1 के थ्रू IR1 करंट जा रहा है। पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल हम तभी समझते हैं जब करंट डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे करंट आया I, ये तीनों में अलग अलग डिवाइड हो गया तो इसको कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन वो कैसा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो करंट डिवीजन रूल से देखते हैं कि करंट डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग एक सिंपल सा बात समझते हैं कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होगा। पैरेलल में जो वोल्टेज होगा वो हमेशा सेम होगा और सीरीज में क्या होगा करंट सेम होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो जब पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्या बढ़ रहा है करंट IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कहने का मतलब कि जो हम पढ़ते होंगे KCL में, KCL KVL में भी देखते हैं, तो KCL KVL इसके बाद वाले टॉपिक में बता दूंगा। जो ये करंट है, करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो टोटल करंट I क्या होगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, टोटल करंट I ये तीनों भाग रहा है। अब इसको अगर हम ये टोटल करंट है तो ये V बाई टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो टोटल करंट देगा। टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। और V IR1 क्या देगा, यहाँ पर जब निकालेंगे तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, तीनों वोल्टेज सेम है क्योंकि तीनों पैरेलल में है। तो जो वोल्टेज होगा V होगा
यहाँ क्या होगा आई आर वन, ठीक है, यहाँ पर होगा आर वन, यहाँ पर क्या होगा वी बाई आर टू, यहाँ पर क्या होगा वी बाई आर थ्री। तो ये मेरा हो जाएगा करंट को, जैसे ओम्स लॉ में क्या पढ़ते हैं वी बाई आर इक्वल टू आई, तो वही लगा दिए यहाँ पर फॉर्मूला। अब क्या करेंगे वी कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ पर वी कॉमन लेंगे क्या होगा वी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा मेरा ये 1/r टोटल, ठीक है, ये बचेगा, यहाँ पर बचेगा v अगर कॉमन ले लेंगे तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये बचेगा। अगर यहाँ पर v कॉमन लेंगे तो v कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/rt इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/। रेजिस्टेंस हमको निकालना होगा तो इस तरह से हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालने के लिए ये फॉर्मूला और सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालने के लिए ये फॉर्मूला। आर टोटल बोलते हैं या आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, दोनों सेम ही होता है। अब एक चीज बताते हैं कि जब दो रेजिस्टेंस सेम में रहेगा तो उसको डायरेक्टली हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है, ठीक है, ये मेरा वोल्टेज है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस इसमें निकालने बोल रहा है तो क्या निकालेंगे I1 जा रहा है, हाँ I2 जा रहा है। अब टोटल रेजिस्टेंस इसमें निकालने बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो अगर उस फॉर्मूला से चलेंगे तो 1/RT इक्वल टू क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि हमें यहाँ पता चल रहा है कि करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस लगाने के लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब 1/R टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 इंटू R2, एलसीएम ले लिए, यहाँ पे R2 होगा प्लस R1 होगा, मतलब क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा 1/R टोटल इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर हो गया R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। अब इसको दोनों साइड से अपोजिट कर देते हैं तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। मतलब इससे हमको ये समझ में आया कि अगर दो पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, हमें पता चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, तो डायरेक्ट उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए प्रोडक्ट बाय सम कर देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट बाय सम कर देंगे। जैसे मान लिया जाए मेरा ये है, ये दो रेजिस्टेंस है कनेक्टेड, ठीक है, इसका मान लिया वैल्यू है R3 और R4, ठीक है। अब इस दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोलेगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में, तो डायरेक्ट करेंगे R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R1 R3 प्लस R4, मतलब डायरेक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो डायरेक्ट लगा देंगे इसका प्रोडक्ट बाय सम। यहाँ पर हम लोग प्रूफ करके देख चुके हैं कि ऐसा होता है।